हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति। वेलकम करती हूं सभी का अपने चैनल में। अगर आप चैनल में न्यू जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ नीचे एक बेल आइकन है, उसको ज़रूर हिट करना ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आप सबको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मेरा रिएक्शन चैनल है, तो अगर आप अपने फेवरेट व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, सोशल इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज़ से रिलेटेड कोई भी रिएक्शन या रिव्यू वीडियोज़ चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर अप करने की बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगी। तो उसी के साथ आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। तो कल मैंने एक एनिवर्सरी से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एनिवर्सरी के लिए बधाइयाँ भी दी थी और उसमें मैंने कल के व्लॉग के बारे में थोड़ी सी बात की थी। वो फुल ऑन रिएक्शन वीडियो आप नहीं बोल सकते, बट मेरी इतनी सोबर और सिंपल वीडियो के बाद भी मेरे पास एक कॉमेंट आया है और हर कॉमेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है, वैल्यूएबल होता है और मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं हर कॉमेंट को जस्टिफाई कर सकूँ। तो वहाँ पर एक मैडम है, मैं उनका नाम नहीं यहाँ पे लूँगी बट उनका कॉमेंट ज़रूर मैं यहाँ पर लगा दूँगी, जिसमें इन मैडम को एक शिकायत है जिसमें ये कहती हैं कि मैडम कम से कम रिव्यू तो ऑनेस्टली से करो। आपने लखन का तो गुणगान कर दिया पर ये नहीं जिसके फादर हॉस्पिटलाइज हो वो अपनी फैमिली को छोड़कर एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने चला गया। कम से कम अपनी फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट कर लेता। अगर नीतू की मॉम को ऐसा होता तो भी वो सेलिब्रेट करते। आप प्लीज़ ऑनेस्टली आंसर देना। सो थैंक यू सो मच मैम, पहले तो आपका ये कॉमेंट देने के लिए। एंड येस, आपने बोला है कि ऑनेस्टली आंसर देना, तो मैं तो ऑनेस्टली आंसर दूंगी बट आप ऑनेस्टली इस आंसर को सुनना ज़रूर। ऐसा ना हो कि आपके लिए किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर और उसके हिसाब से आप इस बात को समझें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनिवर्सरी साल में एक बार आती है और फर्स्ट एनिवर्सरी बीइंग अ वाइफ और बीइंग अ लेडी आप समझते होंगे कि फर्स्ट एनिवर्सरी के साथ कितने ज़्यादा सेंटिमेंट्स एंड मेमोरीज़ एक इंसान की जुड़ी होती हैं। एक इंसान की नहीं, पूरी फैमिली के सेंटिमेंट्स एंड मेमोरीज़ उस एक दिन के साथ जुड़ी होती हैं। और सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, लखन और नीतू ने कोई भी ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं किया है। वो एक धार्मिक स्थल पर गए हैं और किसी भी धार्मिक स्थल पे जब हम लोग जाते हैं तो हमारा सडनली प्लान नहीं बनता, हमारा ये प्लान पहले से होता है। और अक्सर जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो लोग हमेशा अपने बर्थडेज हो, अपनी एनिवर्सरी हो या अपने किसी भी स्पेशल डे में हमेशा दर्शन के लिए जाते हैं। तो नीतू और लखन का कैरेक्टर थोड़ा सा ऐसा ही है कि वो लोग स्पिरिचुअल हैं, तो वो लोग कोशिश यही करते हैं कि जब भी उनका कोई स्पेशल डे हो तो वो उस स्पेशल डे पे किसी यात्रा पे निकले। तो ये यात्रा जुम्मा 2-3 दिन पहले की प्लान की हुई नहीं होगी, ये उनकी मन्नत होगी पहले से भी, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई दर्शन या धार्मिक स्थल पर जाता है कभी भी उसको टोका नहीं जाता। और ये बात लखन के पेरेंट्स भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी अच्छे कार्य के लिए जब बच्चे जाते हैं या परिवार का कोई भी सदस्य जाता है तो कभी भी पीछे से रोकना टोकना नहीं चाहिए। और शायद ये चीज़ें आज आपको उनके व्लॉग में देखने को मिल ही गई होंगी, क्योंकि मैंने जो रिएक्शन दिया था वो कल के व्लॉग पे दिया था, लेकिन आज के व्लॉग से आपको भी काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी कि नीतू और लखन के नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए जाने से उनके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप जानते हैं कि पर्सनली वो लोग भी नीम करोली बाबा को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि उनके बच्चे दर्शन के लिए गए हैं। परिवार का कोई भी एक सदस्य दर्शन के लिए जाता है तो उसका आशीर्वाद परिवार के हर एक सदस्य को मिलता है। वो लोग वहाँ पे कोई ग्रैंड फंक्शन या ग्रैंड सेलिब्रेशन करने के लिए नहीं गए हैं, एक दर्शन करने के लिए गए हैं। और रही बात अंकल की तबीयत की, तो अंकल की तबीयत बेटर थी, ये हमें कल के व्लॉग में पता चल गया था कि उनको फूड पॉइजनिंग हुई थी और उन्होंने खुद अपनी वीडियो में बताया कि वो अब ठीक है, तभी वो व्लॉग शूट कर पा रहे थे, ठीक थे तभी उन्होंने रील शूट करी हैं, तभी उन्होंने शॉर्ट्स बनाए हैं और ठीक थे तभी वो घर पे आए हैं। इनफैक्ट आपको अंकल से ज़्यादा आंटी की तबीयत ख़राब दिखी होगी क्योंकि उनको एंजाइटी ट्रिगर हो गई होगी। बिकॉज एक लेडी होती है, थोड़ा कमज़ोर दिल भी होता है और जिस हिसाब से सर्कमस्टांसेस चले हैं, आप लोगों ने बीते दिनों देखा है कि अंकल की आदत आंटी को बहुत ज़्यादा इन बीच पड़ गई है। तो उन्होंने अंकल की जब तबीयत ख़राब देखी तो अपने ऊपर टेंशन ले लिया, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा एंजाइटी की वजह से डिप्रेशन में या परेशान हो गई। बट अंकल ठीक थे, वो बहुत खुश थे और सबसे ज़्यादा फैमिली में वही खुश थे, वही सेलिब्रेट कर रहे थे। तो एक जने को उन्होंने मिठाइयाँ खिलाई हैं, लड्डू बांटे हैं, तो वो यानी कि ठीक थे। और जब उनकी तबीयत ठीक थी तभी उनके बच्चे वहाँ से गए होंगे। आपने व्लॉग में देखा भी कि लखन और नीतू हॉस्पिटल भी मिलने के लिए गए थे। तो सबसे पहले उन्होंने वहाँ पे उनके हाल चाल पूछे होंगे और जब उन्हें दिखा होगा कि येस पापा ठीक है, ही इज़ फाइन, देन उन्होंने अपना जो प्लान है वो आगे प्रोसीड किया होगा। बिकॉज अगर थोड़ा सा भी तबीयत में ऊपर नीचे लगता तो डेफिनेटली वो लोग प्लान जो है वो ड्रॉप कर देते। तो इस तरीके से जज करने से पहले थोड़ा सा सोचा करो।
और प्लस मुझे एक चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आती कि हर बात घूम फिर के नीतू की मम्मी के ऊपर आके कैसे अटक जाती है। हर बात पे कंपैरिजन क्यों शुरू हो जाता है। अगर आपको याद होगा ना तो ये जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी ना सिर्फ एक कंपैरिजन की वजह से शुरू हुई थी और आज तक भी ये कंपैरिजन ख़त्म नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप लोग जब तक कंपेयर करते रहेंगे ना लड़की के पेरेंट्स, लड़के के पेरेंट्स, लड़की के पेरेंट्स, लड़के के पेरेंट्स, तब तक ये चीज़ें दिलो दिमाग से लोगों के निकल ही नहीं पाएगी। सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि नीतू की मम्मी एक सिंगल पेरेंट है। उनके पास कोई भी मैन, आदमी, लड़का मौजूद नहीं है जो अगर उनको कभी इमरजेंसी पड़ जाए उनको क्विकली उनके लिए अवेलेबल हो। वहीं पे अगर आप लखन के पेरेंट्स की बात कर रहे हो, लखन अपने पेरेंट्स से सिर्फ 100, 150, 200 मीटर की दूरी पे रहता है, प्लस अच्छा खासा भरा पूरा परिवार है। उनके पेरेंट्स के साथ वहाँ पे सब बच्चे अवेलेबल हैं, अदर देन लखन सब एट प्रेजेंट अवेलेबल हैं। इनफैक्ट लखन भी 100, 150, 200 मीटर की दूरी पे है। वहीं पे अगर आप बार बार कंपेयर कर रहे हो नीतू की मम्मी के साथ, तो नीतू की मम्मी और नीतू का घर में डिस्टेंस अच्छा खासा है, 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं वहाँ पे पहुँचने में। आई थिंक इससे ज़्यादा ही लग जाते होंगे, डिपेंडेंसी की ट्रैफिक कितना है तो आप खुद सोचिए। प्लस नीतू की मम्मी की अगर 3 बेटियां हैं तो उसमें से 2 बेटियां यही हैं, यानी कि नीतू और नीतू की बड़ी बहन लखन की टीम का ही हिस्सा है, वो यहीं रहती हैं। तो देखा जाए तो नीतू की मम्मी वहाँ पे अकेली हैं और उनकी जिम्मेदारी लखन की बनती है, क्योंकि नीतू और लखन की टीम में उनकी बहन का कंट्रीब्यूशन है। तो एक तरीके से देखा जाए तो नीतू की मम्मी ने अपनी एक नहीं 2 बेटियाँ उनको दी हुई हैं। तो अगर उनको दुख तकलीफ होती भी है तो लखन का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो वहाँ पर अपनी अवेलेबिलिटी दिखाए। प्लस आपको एक बात और बता दूँ कि नीतू की मम्मी कभी भी अपनी हेल्थ से रिलेटेड कभी बॉदर नहीं करती, कभी भी बॉदर नहीं करती, वरना तबीयत खराब हर इंसान की होती है। आपने लास्ट विजिट में देखा होगा कि उनके पैर पे ब्लड के ऐसे पैचेस बने हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं बोला कि मुझे डॉक्टर के पास लेके जाओ। ना ही नीतू लेके गई थी, उन्होंने दिखाए पर उनकी मम्मी ने टाल दिया। वो अपनी जिम्मेदारियां खुद निभाती है। जो इंसान नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं हो रहा है, जबकि बच्चे इतना जिद करते हैं, उसके बाद भी वो अपनी जॉब से प्यार करते हैं, क्योंकि वो मेहनत करना जानती है और अपने लिए स्ट्रगल करना जानती है। नीतू की शादी हुए हुए तो अभी सिर्फ 1 साल हुआ है। इससे पहले अपने 4 बच्चों को उन्होंने अकेले ही पाला था, बिना किसी की मदद के। तो वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग लेडी हैं, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं कि उनको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। बट फिर भी बच्चों का फ़र्ज़ बनता है कि माता पिता की हेल्प करें, चाहे वो लड़की के पेरेंट्स हो चाहे वो लड़के के पेरेंट्स हो। तो प्लीज़ आप लोग बार बार ना ऐसा कंपैरिजन मत किया करो। थोड़ा सा चीज़ों को अपने आप से समझो, आपको खुद चीज़ें अलग अलग नज़र आएंगी कि एक इंसान अकेला है और एक इंसान के साथ पूरा परिवार है। तो इस तरीके से प्लीज़ मत बोला करो। और येस, रिव्यूज़ देने का मतलब मेरा यही होता है कि मैं हमेशा बैलेंस रिव्यू दूँ, बिकॉज ये जो मैं रिव्यूज़ देती हूँ ना, ये जो मैं रिएक्शन देती हूँ, ये एक फैमिली के ऊपर रिएक्शन है। आप समझ रहे हो? अगर कि ये 2 अलग अलग व्लॉगर्स होते, अगर अलग अलग पर्सनालिटीज़ होती, तो शायद मेरा रिएक्शन देने का तरीका भी डिफरेंट होता। बट बिकॉज ये दोनों एक धागे में जुड़े हुए हैं और वो है इनके परिवार का धागा, जहाँ पे ये दोनों आके जुड़ जाते हैं, तो हमेशा रिव्यूज़ रिएक्शन बैलेंस तरीके से देना पड़ता है। क्योंकि अगर मैं एक के लिए गलत बोलूँगी तो मैं दूसरे की डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ। बिकॉज अगर मैं पापा और मम्मी के लिए गलत बोलती हूँ तो दैट मीन्स कि मैं लखन की रिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, और अगर मैं लखन के लिए गलत बोलती हूँ तो दैट मीन्स मैं पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ। तो मैं जब भी इस फैमिली पर अपना रिएक्शन या रिव्यू देती हूँ तो मैं ये मेक श्योर होती हूँ, सबसे पहले मेरे माइंड में ये हमेशा रहता है कि दे आर फैमिली, दे आर नॉट डिफरेंट ब्लॉगर्स जिनके ऊपर मुझे अनदर लेवल का रिएक्शन देना है। बिकॉज हमारा रिएक्शन कहीं ना कहीं एक मेजर रोल प्ले करता है सामने वाले की लाइफ में, राइट? तो मैं हमेशा बैलेंस रह के रिव्यूज़ देती हूँ, ताकि मेरे किसी भी रिएक्शन की वजह से दोनों के बीच में इतना मतलब 10% 1% भी प्रॉब्लम ना हो जाए। तो मुझे बहुत अच्छा जेस्चर लगा कल का व्लॉग का, तो मैंने उसके हिसाब से दिया, और मुझे आज का भी बहुत अच्छा जेस्चर लगा किस तरीके से अंकल ने अपने बच्चों का दिन इतना स्पेशल कराया। अपने एंड पे वो जो कर सकते थे उन्होंने किया, और सबसे ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। शायद आंटी इससे भी ज़्यादा खुश होती अगर उनकी तबीयत उनका साथ दे देती। छोटे भाई ने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। इनफैक्ट ये भी बताया गया कि केक जो है वो छोटी बहू ने मंगवाया था। देखिए, पहली बात कि व्लॉग में जो चीज़ हम देखेंगे हमारा काम है सिर्फ उसी चीज़ पे बात करना। अब अगर मैं ये ढूंढने लग जाऊँ कि क्या वाकई में केक छोटी बहू ने मंगाया था, इस चीज़ का क्या प्रूफ है, तो ये प्रूफ ये चीज़ें अलग लेवल की हो जाती हैं। एज अ रिएक्शन चैनल जो हम वीडियोज़ में देखते हैं
उस वीडियोस के बारे में हम बात कर सकते हैं। बिहाइंड द कैमरा, बैक ऑफ द कैमरा क्या हुआ है, क्या सच है, क्या गलत है, ये हमारा काम नहीं है। हम क्योंकि इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, हम रिएक्शन दे रहे हैं। तो बस जो वीडियो में देखा उसके ऊपर रिएक्शन दिया। वीडियो काफ़ी पॉजिटिव थी, फैमिली मुझे हैप्पी साउंड की। तो जब फैमिली हैप्पी है तो हम यहाँ पे कोई भी नहीं होते किसी फैमिली को क्रिटिसाइज़ करने वाले। बट येस, अगर व्लॉग में मुझे कुछ प्रॉब्लमेटिक लगता, मुझे लगता कि मम्मी पापा की तबीयत ख़राब है और लखन कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो येस मैं वहाँ पे एक रिएक्शन रिव्यू वीडियोस देती। लेकिन लखन एक धार्मिक स्थल पे गए हैं और ये उनका आज का प्लान नहीं होगा, ये उनका पहले का प्लान होगा। और मेरे को भी ये पता है, मैंने भी अपने बड़ों से यही सीखा है कि जब भी आप किसी धार्मिक स्थल पे जाते हो तो आपको एक मन एक चित होके जाना चाहिए। कभी भी किसी के धार्मिक स्थल पे रोक टोक टोका टोकी नहीं करनी चाहिए जब कोई इंसान सफ़र पे निकला हो। तो इसीलिए इस चीज़ पे मैंने बात नहीं की और वो एक अच्छी जगह पे गए हैं। आप ये सोचें कि उनके जाने से इसका फल उनके परिवार के हर एक सदस्य को मिलेगा। तो आपसे भी बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा सा कुछ भी लिखने से पहले एक बार सोचा करो। फैमिली में बीते दिनों इतना कुछ हो गया है, तो अगर ये लोग 10% भी अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हैं ना, तो उन एफर्ट्स की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि दूरियां धीरे धीरे इनके बीच में कम हो जाएं। भले ही कैमरे के लिए ही सही, लेकिन बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है। हो सकता है कि कैमरे में अच्छा दिखाते दिखाते इतने पॉजिटिव कमेंट्स आए कि इनकी ज़िंदगी में भी, रियल लाइफ में भी सब कुछ पॉजिटिव हो जाए। तो ये था मेरा आपके इस कॉमेंट के बेस पे एक रिएक्शन। आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा, बट अगर नहीं आया तो फिर से आप कॉमेंट ज़रूर करना जो कि आपके माइंड में आए। मेरे माइंड में जो भी आया मैंने यहाँ से आपको दिया। मैं ये कोशिश की मैंने कि मैं आपको सेटिस्फाइड कर पाऊँ अपने रिव्यू और अपने रिएक्शन से। अगर कर पाई हूँ तो प्लीज़ इस बात का रिवर्ट भी कर देना, और अगर स्टिल आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी मुझे बताना, फिर मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करने की। वेल, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।